दोस्तों नमस्कार। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मित्रों, आज का विषय है कि यह दिवाली के समय आप करोड़पति बनने वाले हैं। तो मित्रों, आपकी कुंडली में करोड़पति बनना तय है, लेकिन मेरे मित्रों चार बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे मित्रों आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं ऐसे ही चलती आ रही है। एक समस्या आपके घर के बाहर नहीं हो पाती है, तब तक दूसरी समस्या आपके घर के अंदर प्रवेश हो जाती है। एक मुसीबत से आप निकलते हैं, तब तक दूसरी मुसीबत आपके जीवन काल में आकर खड़ी रहती है। आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार के सुख शांति नहीं रहता है। घर पे अक्सर कलह और कलेश रहता है। कोई भी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आप जो भी कार्य, जो भी क्षेत्र में आप हाथ लगाते हैं, वह सोना छोड़कर मिट्टी बन जाता है मेरे मित्रों। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि धनतेरस का समय आ रहा है, और धनतेरस के दिन मित्रों 10 नवंबर को धनतेरस का समय है, और यह 10 नवंबर को आपको जो बहुत ही खास बात है उस पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। और आप अपने जीवन काल में धनतेरस के दिन आपको 4 चीज भूलकर भी नहीं खरीदना है, अन्यथा आप ऐसे ही कंगाल बनते जा रहे हैं और भी कंगाल बन जाओगे मेरे मित्रों। तो आज हम बात करेंगे इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से कि आपको क्या खरीदना चाहिए और आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। इनके साथ साथ हम महाभविष्यवाणी के बारे में भी बात करेंगे कि आपके साथ कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं, क्या आपको आपके जीवन काल में कभी सफलता प्राप्त होगी या नहीं होगी, क्या आपके घर कभी बसेगा या नहीं, क्या आपकी शादी होगी या नहीं, आपका भाग्य का मीटर कितना साथ दे रहा है, क्या स्थान परिवर्तन होगा, क्या हवाई यात्रा होगी, क्या आप विदेश यात्रा कर पाएंगे, क्या आप सुखी संपन्न रहने के योग बन रहे हैं, धन योग, कार्य योग, लक्ष्मी योग बन रही है या नहीं बन रही है, इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों यह कार्यक्रम कुल अंत तक अवश्य देखिएगा, या वीडियो के लास्ट तक अवश्य देखिएगा मेरे मित्रों, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। काल भैरव के दरबार में सिद्धि करने के बाद ही प्रस्तुत की जाती है आप लोगों के सामने। और इस कार्यक्रम में इतनी ताकत है कि आप अपने घर पर अगर चलाकर छोड़ दीजिएगा तो आपके घर से जो नकारात्मकता है फैली हुई है, जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, वह यूं ही समाप्त हो जाएगा मेरे मित्रों। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों पहले हम धनतेरस के बारे में बात करते हैं, फिर आपकी हम महाभविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों धनतेरस पर आपको कौन सी चीज की खरीदारी नहीं करनी है। तो मित्रों जैसे कि आपको धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको प्लास्टिक की सामान नहीं खरीदनी है, शीशे की सामान आपको नहीं खरीदनी है, लोहे की सामान आपको नहीं खरीदनी है। मित्रों आपको प्लास्टिक की सामान नहीं खरीदनी है, शीशे की सामान आपको नहीं खरीदनी है, लोहे की सामान आपको नहीं खरीदना है, और किसी भी प्रकार के शस्त्र अस्त्र आपको नहीं खरीदनी है। मित्रों ये 4 बातों का आप अपने जीवन काल में अवश्य ध्यान रखना, अन्यथा आप और भी कंगाल हो जाओगे। प्लास्टिक की वस्तुएं, शीशे की वस्तुएं, लोहे और अस्त्र शस्त्र आपको नहीं खरीदना है। इन 4 चीज आपको खरीदने से बचना है मेरे मित्रों। मित्रों आपको खरीदना क्या है इसके बारे में भी हम आज जानकारी आपको प्राप्त कर देते हैं। मित्रों आपको खरीदना है सबसे पहले धनिया। धनतेरस के दिन धनिया खरीदने का भी धार्मिक बहुत ही बड़ा महत्व है, और इस दिन धनिया की बीज या साबुत धनिया खरीदने से घर पर खूब बरकत होती है। आप धनतेरस के दिन धनिया खरीदें और इसे
दिवाली के दिन पूजा में चढ़ाएं। इसके बाद इन बीजों को घर के बाग बगीचे या गमले में बो दें। यह बहुत ही शुभ ही नहीं मेरे मित्रों, अति शुभ है। इसलिए धनिया आप अवश्य खरीदें और उसे पूजा में चढ़ाएं। पूजा में चढ़ाने के बाद मित्रों उसे घर के गमले या घर के आंगन में उसे बो दें। अब हम बात करेंगे मित्रों झाड़ू का। धनतेरस पर आप चाहे कितनी भी शॉपिंग क्यों ना कर लें, लेकिन झाड़ू खरीदना ना भूलें। और इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व रहता है। और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और पूरे साल घर पर बरकत बनी रहती है। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू प्लास्टिक आदि की ना हो और इस दिन सिंक वाली झाड़ू ही खरीदें। झाड़ू खरीदने के बाद उसमें सफ़ेद रंग का धागा बांध दें। अब हम बात करते हैं धातु में कौन कौन सी धातु आपको खरीदनी है, क्योंकि मेरे मित्रों हिंदू धर्म में सोना, चांदी, पीतल आदि जैसी धातुओं को शुद्ध और शुभ माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन लोग पीतल के बर्तन और सोने चांदी के आभूषण खरीदते ही हैं। यह बहुत ही शुभ होते हैं मेरे मित्रों। तो मित्रों चलिए हम बात करते हैं आपकी महाभविष्यवाणी के बारे में कि आपके जीवन काल में कौन कौन सी समस्याएं चल रही है और आपके जीवन काल में अगर कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो वह किस कारण से बाधाएं उत्पन्न हो रही है। आज हम इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। तो मित्रों सबसे पहला आपके जीवन काल में जो परेशानियां चलती है वह पैसे को लेकर चलती है और घर के कलह और कलेश को लेकर चलती है। क्योंकि मेरे मित्रों आज से लेकर आप पिछले 5 वर्ष के दरमियान को अगर देखा जाए तो आप राजा महाराजा से कम अपने जीवन को नहीं व्यतीत करते थे, लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि एक एक रुपया पैसा और धन दौलत के लिए आप तरस रहे हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूँगा कि आपके जीवन काल में सबसे बड़ी परेशानी चल रही है वह है रुपया पैसा और घर के कलह और कलेश। क्योंकि मेरे मित्रों आपके जीवन काल में दोस्त कम और दुश्मन बहुत अधिक हैं, जिसके कारण से आप अपनी ज़िंदगी से हार जाते हो। और आपके जीवन काल में सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है कि आप कभी किसी देवी और देवता को सच्चे दिल से मानते नहीं थे, इसलिए हर किसी ने आपका साथ देना बंद कर दिया, तो आज आप अकेले पड़ गए हो। आपके जो पितर थे, बहुत लोग जो पितरों के पूजा इस बार पितृपक्ष में कराए हैं, उनका जीवन तो संवरता चला जा रहा है। जिसने माता दुर्गा को दुर्गा पूजा के समय में एक प्रतिमा ही लाया है, उसका जीवन भी संवरता चला जा रहा है। तो मित्रों आपसे मेरा निवेदन है, पहला कार्य आप अपने जीवन काल में एक बार आप पितृ पूजन अवश्य करा लें और 7 रत्ती का पीले रंग का टोपाज आप अवश्य धारण करें। जीवन आपका वहीं से शुरू होती है मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जो पितृ हैं उसी का ब्लड आपके शरीर में दौड़ रहा है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार पितृ पूजन अवश्य करा लें, गया में जाकर पिंडदान करा दें। अगर आपके पास समय नहीं है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने पितरों का फोटो, मृत्यु की तिथि, जन्म तिथि, गोत्र और स्थान का नाम आप हमें उपलब्ध करा दें, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरे मित्रों आपके जीवन काल में अगर जो परेशानियां आ रही है, जो सबसे बड़ी परेशानी है वह पितृदोष की है और यह दोष ही आपके पूरा घर को बर्बाद कर रखा है। घर परिवार से लेकर दोस्त यार मित्र सभी जगह आपको टूटने की स्थितियां बन चुकी है। परिवार आपको पूरी तरीका से छोड़कर चला गया, पति पत्नी से अलग हो गए, बच्चे को अलग कर दिया, माता पिता को अलग कर दिया। कोई घर में पागल होकर निकल गया है, कोई घर छोड़कर भाग गया, कोई लड़की लेकर भाग गया, कोई लड़के के साथ भाग गया। मतलब आपकी स्थितियां बिल्कुल ही नाजुक होती जा रही है और आपकी अवस्था भी बहुत खराब होती जा रही है। पहले आप पितृ पूजन कराएं, उसके बाद घर पे अगर किसी ने तांत्रिक क्रिया या प्रेत बाधा करा कर रखा है तो उनके लिए आपको मैं बहुत ही सरल से उपाय बताने जा रहा हूँ। दाहिने बावी की कांटी किसी भी लोहार से बनवाकर अपने घर के चारों कोनों में एक एक ठोक देना है। जो प्रेत बाधा का प्रभाव घर पे वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा
और उनके बाद ही अगर असर नहीं होता है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल करें, मेरे द्वारा ताबीज़ दिया जाएगा, उसे पहन लें, पूरे जीवन काल तक किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो मित्रों, दूसरा, आप बहुत ही अधिक कर्ज से परेशान होते जा रहे हैं। तो कर्ज से परेशान होने का आपका मुख्य वजह है राहु, केतु और गुरु। मित्रों, गुरु भी आपसे नाराज रहते हैं और राहु और केतु भी आपसे बहुत ही नाराज है। तो राहु और केतु से पहले आपको छुटकारा पाना पड़ेगा कि राहु और केतु से आप कैसे छुटकारा पाएं। इसके लिए बहुत ही सरल सी उपाय है। तो मित्रों, इसके लिए आपको बहुत ही आसान सी उपाय करनी है। बहुत आसान से आपको उपाय कैसे करनी है, आप प्रातः काल को प्रतिदिन बिना स्नान किए आपको भोजन नहीं करना है और स्नान करने के बाद 2 से 3 तुलसी का पत्ता आपको प्रतिदिन ग्रहण करनी है। अगर यह कार्य नहीं करते हैं तो राहु और केतु आपको परेशान करेगा, आकस्मिक धन की कमी हो जाएगी, आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाएगी, आकस्मिक दुर्घटना हो जाएगी, आकस्मिक घर पे किसी भी तरह की विपत्ति आ जाएगी, आकस्मिक कोई भी घर छोड़कर चला जाएगा। ऐसी स्थिति आपके घर में उत्पन्न हो जाएगी, कर्ज से आप परेशान रहोगे। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि बिना स्नान किए आप भोजन ग्रहण नहीं करें और स्नान करने के बाद 3 से 4 तुलसी का पत्ता प्रतिदिन आप खाएं। और स्नान करने के बाद आप भगवान सूर्यदेव को प्रतिदिन तांबे के लोटे से 1 लोटा जल और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। आपका जीवन फिर से संवरता चला जाएगा। सूर्यदेव महाराज की कृपा से, शनिदेव महाराज की कृपा से, सत्यनारायण महाराज की कृपा से, कामाख्या माता की कृपा से, काल भैरव की कृपा से आपका जीवन पुनः संवर जाएगा। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा मेरे मित्रों। अगर इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपको जो है सबसे अधिक नज़र लगता है। इसके लिए घर पे जो झाड़ू बहुत ही छोटा हो जाता है, उस झाड़ू को और एक कंतरी को काला करके उसे अपने छत पे लटका दें। इससे नज़र दोष से आपके घर भी बचेगा मेरे मित्रों और घर के बच्चे भी बचेंगे। अब हम बात करेंगे आपके जीवन काल में जो प्रेत बाधाएं कर रखा है लोगों ने। प्रेत बाधाओं के प्रभाव से आपके जीवन की जो स्थितियां हैं वह धीरे धीरे नर्क की ओर बढ़ रही है। आप जब भी सोते हैं तो आपको लगता है किसी ने दबा रहा है, किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, लगता है पानी में धकेल दे रहा है, अचानक किसी ने डरा कर निकल जा रहा है। आप जब भी कोई कार्य के लिए बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि कोई आपके पीछे पीछे चल रहा है। हमेशा भय सताता रहता है, हमेशा लगता है आपके पैर में कुछ फंस गया है, कोई आपको सामने से ठोक दे रहा है। तो इनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करें और सीधा आप हमें कॉल करें। चुटकियों में पुराने से भूत प्रेत सभी समस्याओं का समाधान कर दी जाएगी और तत्कालीन आप रात में जैसे सोते हैं गायत्री मंत्र को चलाकर आप सो जाएं। धीरे धीरे यह डरावना आपसे खत्म हो जाएगा और आपका जीवन संवरने की ओर आगे बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी धन दौलत के बारे में। क्या निर्धन की जो स्थितियां अभी चल रही है वही स्थितियां रहेगी कि आगे आप कुछ करोगे। तो मित्रों, व्यक्ति को हर एक पल का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है और इस समय आपको शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन आपको किसी को कोई भी चीज़ दान नहीं करनी है। ध्यान रखना है मेरे मित्रों, शनि, मंगल और गुरु के दिन आपको किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ दान नहीं करनी है, अन्यथा आप दाता से कंगाल भी बन जाओगे। तो मित्रों, यह आपके जीवन के लिए बहुत ही खूबसूरत पल है, इसलिए आप इसको गंवाएं नहीं और अच्छे से जीने का प्रयास करें। तो मित्रों, चलिए हम आगे बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो कि आपकी भाग्य से जुड़ा हुआ है और भाग्य का मीटर इस समय आपको 50 से 7 दे रही है, 85। आप जो भी क्षेत्र में कार्य करेंगे वहाँ आपको सफलता प्राप्त होगी, चाहे वह लव मैरिज रहे, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी रहे या अन्य क्षेत्र रहे। तो मित्रों,
इस बार बहुत लोगों का भाग्य चमका हुआ है और हमारे यहाँ से जो कुंडली बनवा कर ले गया है, जितने लोग पितृ पूजन कराए हैं, जितने लोग अपने समस्या को लेकर आया था, इस बार उसे बहुत सारे लोगों का टीचर में हुआ है, बहुत सारे लोगों को बिहार पीसीएस में हुआ है, बहुत सारे लोगों को यूपी टीचर में हुआ है एवं अन्य क्षेत्रों में, अन्य स्टेट में बहुत सारे लोगों का जॉब इस बार हुआ है मेरे मित्रों। तो यह भविष्यवाणी बहुत ही सटीक होती है और बहुत ही अच्छी है, तो आप इसको फॉलो अवश्य करें मेरे मित्रों, क्योंकि इस चैनल पे जो भी बातें बताई जाती है बहुत ही सटीक बताई जाती है। तो मित्रों चलिए आगे बात करेंगे कारोबार की। तो इस समय जो आप साझा कारोबार करते हैं, थोड़ी सी सतर्क और सावधान रहने की बहुत ही ज़रूरत है, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो यह समय आप अगर साझा कारोबार करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि आपस में टूट सकते हो। अब हम बात करेंगे, अगर नए वाहन खरीदते हैं धनतेरस को तो आप खरीद सकते हैं, अच्छा समय है, अच्छी मुहूर्त है। अब हम बात करते हैं गृह प्रवेश कोई करना चाहते हैं तो गृह प्रवेश का भी समय बहुत ही अच्छा है, आप गृह प्रवेश भी कर सकते हैं। तो मित्रों गृह प्रवेश भी अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसका भी मुहूर्त बहुत ही अच्छी है और बहुत ही शुभ लग्न है। तो अब हम बात करते हैं आपको किस चीज़ की उपासना करनी है जिससे कि आपको सफलता प्राप्त होगी और शुभ रहेगा। तो आपको भगवान गणेश की उपासना करनी है, इससे बहुत ही शुभ रहेगा। भगवान गणेश की उपासना करें, आपके जीवन को बहुत ही बेहतर बनाएगा। आपका शुभ रंग पीला और मेरून है। तो मित्रों आप इस समय स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ है। आप स्थान बेहिचक परिवर्तन कर सकते हैं। इस समय अगर आपसे कोई कर्ज लिया है तो वह वापस करेगा, लेकिन मंगलवार को आपको कर्ज ना देने हैं और ना लेने हैं। यह बातों को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आप ध्यान रखें मेरे मित्रों, क्योंकि आपका जीवन एक ऐसा जीवन है कि आप जितनी मेहनत करते हो आपको उतना ही सुख प्राप्त होता है, क्योंकि आपको विरासत में कुछ नहीं मिला हुआ है। आप जो भी हासिल किए हैं अपने मेहनत से हासिल किए हैं, और यह जीवन अगर आपको बेकार करना है तो फिर यूं ही भटकते रह जाओगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि जीवन को आप बेहतर अगर बनाना है तो आप मेहनत करते रहिए और किसी पे भी आपको भरोसा करना अच्छा नहीं है मेरे मित्रों। इन बातों को ध्यान दें। और आपके जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, प्रातः काल को सूर्योदय से पहले आपको जगना होगा, अन्यथा आप गरीब हो जाओगे। सूर्योदय से पहले अपने मल को त्याग दें तो बेहतर होगा, और शाम के समय आप दीपक से घर पे सांझ दें तो आपका जीवन और भी सुंदर बना हुआ रहेगा। आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत रहेगा मेरे मित्रों। और जो भी कार्य, जो भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे वहाँ आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। किसी ने उसको रोक नहीं सकता है मेरे मित्रों, ध्यान देना है। और कपूर और रोली को जलाकर उसकी राख बना लें और उसे घर की तिजोरी में रखें। यह भी आपके जीवन के लिए बहुत ही सुंदर उपाय है। और एक आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है कि आपके प्रेम में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो इनके लिए आपका पति या पत्नी जो भी है उसे लाल रंग के कपड़े की थैली में पीली सरसों के साथ 2 अभिमंत्रित गोमती चक्र रख दें, और एक गोमती चक्र पर पति या पत्नी का नाम तथा दूसरे गोमती चक्र पर अपना नाम लिख लेना। तत्पश्चात थैली को बंद करके अपनी अलमारी में रख दें। पति और पत्नी का प्यार पूरे जीवन काल तक कभी कमी नहीं होगी मेरे मित्रों।
आपके घर परिवार में अक्सर झगड़े और झंझट तो रहता ही है। यदि पति पत्नी में बिना किसी बात के झगड़ा होता रहता है तो शयन कक्ष में पति अपने तकिए के नीचे लाल सिंदूर रखें तथा पत्नी अपने तकिए के नीचे कपूर रखें। प्रातः काल पति आधा सिंदूर घर में कहीं गिरा दें और पत्नी आधे मांग में भर दें। पत्नी कपूर जला दें। आपके घर के झगड़ा खत्म हो जाएगा, जीवन में कभी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय